ये जो शरपसंद अनासिर इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मुल्क का अमन अमान खतरे में पड़ जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। अगर बर वक्त हुकूमत हिंद ने इन चीज़ों पर पूरी तरीके से गिरफ्त नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त मुस्तकबिल करीब में इन लोगों की आवाज़ें मजीद बुलंद हो। पाखंडी नरसिंहानंद का बयान धार्मिक नफरत को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का नापाक प्रयास है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल और आदर्श है। उनका सभी धर्मों में सम्मान किया जाता है। वह सभी के लिए रहमत बनकर आए थे, लेकिन मरदूद नरसिंहानंद जैसे कुछ पाखंडी लोग पैगंबर की शान में गुस्ताखी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर असहनीय है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बातें खुशी प्रमंडल के प्रसिद्ध धार्मिक विद्वान कारी रुस्तम ने जिले के सिंहेश्वर प्रखंड के झिटकिया स्थित मदरसा जामिया फैज जहरा में आयोजित तफजुन नमुस रिसालत के नाम से आयोजित एक दिवसीय परामर्श इजलास की अध्यक्षता करते हुए कही। कारी रुस्तम ने नबी की शान में नरसिंहानंद द्वारा दिए गए अपमानजनक बयान पर गहरा रोष व्यक्त करते हुए इस निंदनीय कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि नबी की शान में गुस्ताखी किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये कृत्य न केवल मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, बल्कि देश की शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी खतरा है। इसलिए मरदूद नरसिंहानंद जैसे असामाजिक तत्वों पर एनएसए और यूपीए कानून के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और एसपीडी ट्रायल कराकर उसे सख्त सजा दिलाना चाहिए। साथ ही इजलास में सभी लोगों विशेषकर मुसलमानों से अपील की गई कि नरसिंहानंद जैसे असामाजिक तत्व हमारे पैगंबर के सम्मान में गलत बयानबाजी करके मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुसलमान ऐसे हालात में सब्र का परिचय देते हुए इस मामले को कानूनी और संवैधानिक तरीके से निपटाया जाना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए कारी रुस्तम ने कहा कि हमारा देश शांति का गढ़ रहा है, लेकिन दुख की बात यह है कि इतने शांतिपूर्ण देश में भी कुछ हिंसक तत्व हैं जो समय समय पर मुसलमानों पर हमला करते हैं और उनकी हत्या करते हैं। कारी रुस्तम ने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ आज इस इजलास का आयोजन किया गया है। इस इजलास के माध्यम से हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को एनएसए और यूपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाए। अगर समय रहते सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार नहीं करती है तो ऐसे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ेगा और देश की शांति व्यवस्था खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आज ये इजलास आयोजित की गई है। 19 अक्टूबर को जिले में मौन विरोध जुलूस भी निकाला जाएगा, जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ देश के वज़ीर आज़म और राष्ट्रपति तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इजलास में सम्मानित विद्वान, मस्जिदों के इमाम, तबलीगी जमात के जिम्मेदारन, ब्लॉक और जिला स्तर के जनप्रतिनिधिगण सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए हुए मुसलमानों ने भाग लिया। बॉक्स में इस इजलास में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस मामले में जिला पदाधिकारी मधेपुरा के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और बिहार विधानसभा को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसलिए इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है, जिसके संयोजक कारी मोहम्मद रुस्तम अली रहमानी, संयुक्त संयोजक मौलाना शब्बीर अहमद रहमानी, मौलाना मुर्तुजा नदवी और संरक्षक के रूप में परवेज आलम मुखिया, प्रमुख इश्तियाक आलम का चयन किया गया है। जबकि समिति के सदस्य के रूप में अफजल खान, शहनवाज आलम उर्फ सदाकत, मोहम्मद जियाउल्लाह उर्फ डीजू,
मोनू उर्फ बिलाल, मोहम्मद शब्बुल आलम, इफ्तिखार आलम, इफ्तिखार उर्फ गुड्डू, मोहम्मद अजीम, मोनू, सोनू, अंसार, अरमान, हीरा, नसीम खान, आमिर, एजाज, आलम, आफ्ताब, जवाहर आलम, जावेद, मोहम्मद सुफियान, कासिम के नाम चयन किया गया है। दरअसल हम लोग जिस मुल्क के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मुल्क जो है अमन का गहवारा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने पुरअमन मुल्क के अंदर भी कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो वक्तन फवक्तन कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तो कभी मुसलमानों के काटने और मारने की बातें करते हुए जो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा करने का इरादा रखते हैं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ आज का इजलास बुलाए हैं और इस इजलास के जरिए से हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि चूँकि हमारा मुल्क अमन का गहवारा पहले भी रहा है, आइंदा भी अमन व अमान यहाँ पर कायम रहे, इसलिए जो शर पसंद अनासिर इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मुल्क का अमन व अमान खतरे में पड़ जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए। अगर बर वक्त हुकूमत हिंद ने इन चीज़ों पर पूरी तरीके से गिरफ्त नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त मुस्तकबिल करीब में इन लोगों की आवाज़ें मजीद बुलंद हो, इन लोगों की ज़बानें मजीद गंदी होती चली जाएं और मुल्क का अमन व अमान खतरे में पड़ जाए। इसी निस्बत से आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हम पूरे पुरअमन तरीके से आज का ये इजलास चला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 19 अक्टूबर को एक एहतजाज निकालेंगे खामोश तरीके से और उसके जरिए से हम हुकूमत हिंद तक भी और सदर जमहूरिया तक भी अपनी आवाज़ को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। मुझे मोहम्मद रुस्तम अली रहमानी कहते हैं। ये प्रोग्राम सूबे बिहार जिला मधेपुरा से एक इनकलाबी प्रोग्राम है और यहाँ बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा जमा है और हम लोग अमन पसंद लोग हैं। कभी भी इस मुल्क में तोड़ पैदा करने की हम लोगों ने कोशिश नहीं किया है। हमारे ऊपर आंच आई, हमको गाली दिया गया, हमारे नौजवानों को मारा गया, हम वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर आंच आए, आपकी शान में गुस्ताखी हो, ये कोई मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हम इस मुल्क के कानून का, आइन का, दस्तूर की पूरी हिफाजत करते हैं और मैं अपने मुल्क के आइन के पेशे नजर हुकूमत हिंद से और सदर जमहूरिया से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोग जो मजहबी पेशवाओं को, नबी को और किसी धर्म के गुरु को बुरा भला कहे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में बंद करे ताकि कोई लोग इस मुल्क में नफरत की आवाज न चला सके और नफरत की आग न भड़का सके। मेरा नाम शब्बीर अहमद रहमानी है, मोहतमिम जामिया फैज रहमानी, जीतापुर मधेपुरा। आप लोग जैसा कि देख भी रहे होंगे कि पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एक आग बबूला है। एक कौम के अंदर, एक समाज के अंदर पूरा एक कुंबा जो है ना गुस्से में है और उसके खिलाफ सरकार अभी तक खामोश बैठी है। तो इससे सरकार की जो मंशा है वो साफ हो चुकी है कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है बजाय उनको गिरफ्तार करने की। जो लोग उनके खिलाफ रोड पर उतर रहे हैं, सरकार उनको जेल में डाल रही है बजाय ऐसे लोगों को जेल में डालने की कि जो लोग इस देश के कानून और आईन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को जेल में डालने के बजाय सरकार उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। उसी के खिलाफ आज यहाँ पर हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और आने वाले 19 अक्टूबर को जब ये कह दिया जाता है, इस देश की एक कहावत है कि जब संसद की जो कुर्सियां हैं, संसद की जो दीवारें हैं, वो अगर गूंगी और बहरी हो जाती है तो सड़क हमारे लिए हमारी आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए सड़क से हम लोग एहतजाज करके ये बताएंगे कि यति नरसिम्हानंद गिरी की गिरफ्तारी हो, अन्यथा इस देश में वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसे लोग इस देश में फूट डालने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अबूजर खान है, भीम आर्मी से मैं ताल्लुक रखता हूँ।